हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज की इस वीडियो में काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्रॉक लेसनर के रिटायरमेंट के बारे में। जैसा कि समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर उबा फेमी के बीच मैच होने वाला है। ये इनकी फ्यूड का लास्ट मैच होने वाला है। इस मैच से पहले काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूमर्स हैं कि ब्रॉक लेसनर यहाँ रिटायर हो सकते हैं। काफ़ी चीज़ इस ओर इशारा भी कर रही हैं, जैसे कि ब्रॉक लेसनर पार्ट टाइमर हैं, एज हो गई उनकी काफ़ी, और जहां समर स्लैम होने वाला है वो ब्रॉक लेसनर का होम टाउन है, इसलिए ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं। हालांकि डब्ल्यूडब्ल्यूई की साइड से ऐसा कुछ भी ऑफिशियली नहीं कहा गया है, बट अब ट्रिपल एच ने इस पर कमेंट करा है। ट्रिपल एच सेज इट्स एंटायरली ब्रॉक लेसनर्स डिसीजन वेदर ही वांट्स टू कंटिन्यू रेसलिंग आफ्टर समर स्लैम। ट्रिपल एच का क्लियर कहना है कि समर स्लैम के बाद रेसलिंग अगर कंटिन्यू रखने का डिसीजन पूरी तरह से ब्रॉक लेसनर पर डिपेंड है। तो कुल मिला के अगर ब्रॉक लेसनर रिटायर होते हैं तो उसको कंप्लीटली ब्रॉक लेसनर का डिसीजन बताया जाएगा, नहीं होते हैं तो भी ब्रॉक लेसनर का डिसीजन ही बताया जाएगा। अब होते हैं या नहीं होते हैं ये समर स्लैम में ही पता चलेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ट्रिपल एच के बारे में ही। उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस को लेकर कुछ कहा है, जो स्पेशली स्टोरी लाइन को, शोज़ को देख के कहते हैं कि ये कुछ खास नहीं था, बेकार शो था वगैरह वगैरह। ट्रिपल एच कहते हैं कि रेसलिंग फैंस अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए अपने पैशन को, राइटर्स को दोष देने के बजाय टैलेंट पर दिखाएं तो बेहतर होगा। काश हम उस पैशन को अब टैलेंट पर दिखा पाते, तभी तो हमारे बिजनेस में किसी को भला बुरा कहा जाता है तो लोग कहते हैं हे भगवान, उन्होंने इस तरह क्यों लिखा, बजाय इसके कि कहें उस बेकार इंसान ने ऐसा क्यों किया। उस मासूमियत में भी कुछ बात है, जब आपको पता ना हो और आप कहें मेरे लिए तो ये सच है यार, लेकिन जो है सो है, मुझे यह पसंद है, मुझे नफरत भी पसंद है, प्यार भी पसंद है, उन्हें हेट भी पसंद है और प्यार भी पसंद है। ये सब हमारे काम के लिए पैशन ही तो है। भाई वाह, जो फैंस पैसा देके डब्ल्यूडब्ल्यूई देख रहे हैं वो इतना भी ना बोलें कि शो अच्छा था या बेकार था। उसके बाद भी तो तुमने समर स्लैम में जब टाइम था तब तुमने मैचेस बुक नहीं करे, उनको लेके कुछ नहीं दिखाया, और जब टाइम बचा नहीं तो तुमने केवल और केवल फिलर मैच ही ऐड करें इस साल समर स्लैम में, और फिर फैंस ये भी ना कहें कि शो ख़राब था या अच्छा था। वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई अनरियल के जरिए तुमने क्रिएटिव मीटिंग्स, राइटर रूम्स और बैक स्टेज फुटेज वाले पूरे शो, जो बैक स्टेज होते हैं कर्टन्स के पीछे, वो सब चीज़ें तुमने दिखा दी हैं, और फिर उम्मीद करते हो कि फैंस केफैब बना के रखें। भाई वाह। नेक्स्ट बात कर लेते हैं उबा फेमी और ब्रॉक लेसनर को लेकर ट्रिपल एच ने कुछ सीक्रेट बताया है। Triple H says Brock Lesnar sees something special in Oba Femi as he's been very hands-on with him backstage, often bringing him into his room and spending hours teaching him about the wrestling business. Triple H का कहना है कि ब्रॉक लेसनर को ओबा फेमी में कुछ खास दिखता है, क्योंकि वो बैकस्टेज उनके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं। अक्सर उन्हें अपने कमरे में बुलाते हैं और घंटों तक उन्हें रेसलिंग बिजनेस के बारे में चीज़ें सिखाते हैं। कैरेक्टर है, उसको देख करके मुझे तो लगता नहीं है कि ऐसा पॉसिबल होगा। हाँ, एक आध बार हुआ होगा, बट ऐसा नहीं है कि रेगुलर घंटों बात करेंगे। वहीं समर स्लैम से पहले ये बताना ज़रूरी था, और वैसे भी बताया क्यों, अनरियल 4 में दिखा देते, ये तो ज़्यादा बेहतर होता। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 2026 मेन रोस्टर के बचे हुए इवेंट्स के बारे में। जैसा कि जुलाई लगभग ख़त्म ही हो चली है और उसके बाद अगस्त शुरू होगी। अगस्त में हमें समर स्लैम दिखाई देगा, जो कि 1 और 2 अगस्त को हो गए। इसके बाद सैटरडे नाइट मेन इवेंट दिखाई देगा हमें 6 सितंबर को। मनी इन द बैंक हमें दिखने वाला है इस साल 10 अक्टूबर को। सर्वाइवर सीरीज़ वॉर गेम्स 28 नवंबर को। कुल मिला के अगर समर स्लैम को छोड़ दें, क्योंकि वो अब से 2 दिन बाद होना ही है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में केवल और केवल फैंस को 2 इवेंट ही देखने को मिलने वाले हैं, जो कि मनी इन द बैंक और सर्वाइवर सीरीज़ है। द जॉन सीना क्लासिक इज एक्सपेक्टेड एट सम पॉइंट इन दिसंबर 2। जॉन सीना ने जो अनाउंसमेंट करा था कि जॉन सीना क्लासिक दिखाई देगा, हालांकि उसको लेकर के अभी कुछ भी ऑफिशियल नहीं है। जब होगा उसके बारे में तब बात करेंगे। अगर होता है तो वो हमें दिसंबर में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मनी इन द बैंक 2026 के बारे में, जिसको लेके कुछ दिन पहले ही डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पोस्टर रिवील करा था। इसमें केवल और केवल 4 सुपरस्टार ही दिखाई दे रहे हैं, 2 मेंस 2 वुमेन्स। इसके अलावा और कोई सुपरस्टार इस पोस्टर पे नहीं था, तो कहना मुश्किल था कि कौन कौन एडवर्टाइज हैं, बट अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ ऑफिशियल करा है। इट्स ऑफिशियल, डब्ल्यूडब्ल्यूई हैज़ कन्फर्म दैट वर्ल्ड चैंपियन रोमन रेंज इज सेट टू कॉम्पीट एट मनी इन द बैंक ऑन अक्टूबर 10, 2026। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि वर्ल्ड चैंपियन रोमन रेंज 10 अक्टूबर 2026 को होने वाले मनी इन द बैंक में कॉम्पीट करते हुए नजर आएंगे। अब मनी इन द बैंक अक्टूबर 2026 में होने वाला है, जिसमें अभी टाइम है, तो ये कहना अभी मुश्किल है कि मैच किसके खिलाफ होगा, टाइटल मैच होगा या नहीं होगा, क्योंकि उससे पहले रोमन रेंज को समर स्लैम में अपना टाइटल डिफेंड करना है सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट। अगर तो रोमन रेंज वहाँ टाइटल बचा ले जाते हैं तो फिर तो हमें रोमन रेंज एज अ चैंपियन अक्टूबर में मनी इन द बैंक में दिखाई देंगे। नेक्स्ट बात कर
लेते हैं आलिया मिस्टीरियो के बारे में, जो कि रे मिस्टीरियो की बेटी हैं। 2020 के टाइम पे वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी, WWE में दिखाई भी दे रही थी जब रे मिस्टीरियो की पूरी फैमिली दिख रही थी साथ में उस दौरान। अब रे मिस्टीरियो ने अपने बेटे डॉम डॉम को तो WWE में बढ़िया सेट करवा दिया है, फ्यूचर बढ़िया है। अब बारी बेटी की है। बताया जा रहा है कि आलिया जल्दी परफॉर्मेंस सेंटर में दिखाई देंगी, जहां वो ट्रेनिंग वगैरह करती हुई दिखाई देंगी और फिर उसके बाद वो WWE में दिखेंगी। अब देखना होगा कि WWE डॉम और आलिया भाई बहन को बीच कुछ फ्यूड दिखाती है या नहीं दिखाती है। वैसे दिखाएगी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बन सकती हैं इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रोमन रेंस के बारे में। उनके फैंस के लिए बड़ी अपडेट है। WWE ने रोमन रेंस के स्केड्यूल को रिलीज़ कर दिया है, जिसमें बताया गया है कि रोमन रेंस कब कब टीवी पे अब दिखाई देंगे, कब कब उनकी अपीयरेंस होंगी। ये प्लान समर स्लैम से लेकर मनी इन द बैंक तक के हैं। इस बीच रोमन रेंस कब और कहाँ दिखेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। 2 अगस्त को समर स्लैम में वो दिखाई देने वाले हैं, जहां समर स्लैम को वो मेन इवेंट करेंगे। उसके बाद होने वाले रॉ के एपिसोड में भी वो दिखाई देंगे, जो कि 3 अगस्त को होने वाला है। इसके बाद वो एक रॉ का एपिसोड मिस करेंगे, फिर 17 अगस्त को दिखाई देंगे। इसके बाद फिर रोमन रेंस 28 अगस्त को स्मैकडाउन में दिखाई देंगे। अब आता है सितंबर का मंथ, जहां रोमन रेंस केवल और केवल एक बार दिखेंगे, जो कि 14 सितंबर है। इस पूरे मंथ में रोमन रेंस नहीं दिखेंगे। अब रोमन रेंस सीधे 5 अक्टूबर को दिखाई देंगे, जो कि मनी इन द बैंक से पहले आखिरी रॉ का एपिसोड है। वहीं इसके बाद 10 अक्टूबर 2026 को मनी इन द बैंक में रोमन रेंस कॉम्पीट करते हुए नजर आएंगे। तो ये कुछ डेट्स रोमन रेंस के लॉक हो चुकी हैं WWE के साथ, जब जब रोमन रेंस फैंस को दिखने वाले हैं रॉ और स्मैकडाउन या मनी इन द बैंक में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं समर स्लैम के बारे में, जो कि 2 नाइट का इवेंट होने वाला है। WWE ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि नाइट 1 में कौन कौन से मैचेस होंगे, नाइट 2 में कौन कौन से मैचेस हमें देखने को मिलने वाले हैं। अब सोशल मीडिया पे एक समर स्लैम स्क्रिप्ट नाम से चीज़ें सर्कुलेट हो रही हैं, जिसे रिवाइज्ड स्क्रिप्ट का नाम दिया गया है, जो कि 28 जुलाई को लीक हुई है या इस तरह की चीज़ें दिखाई गई हैं। इसमें नाइट 1 और नाइट 2 में जितने भी मैच होने वाले हैं उनको लेकर के चीज़ें दिखाई गई हैं। सरप्राइज़ क्या दिखाई देंगे वो यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। तो आपको बता दूं, नाइट 1 में आप देख सकते हैं ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओबा फेमी के बीच में क्या होने वाला है। फिर उसके साइड में लिखा हुआ है ब्रॉक लेसनर रिटायर इमीडिएटली आफ्टर एंड गोज हंटिंग गेट्स कॉट पोचिंग साइन 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ही नीड्स द मनी टू पे हिज फाइन एंड अवॉइड प्रिजन। तो मतलब ये चीज़ें ही देख के आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ भी ये लोग छाप रखा है इन लोगों ने। वहीं आप देख सकते हैं 6 मैन टैग टीम मैच को लिख रखा है मीनिंगलेस, और ये कैंसिल कर दिया गया है। मतलब स्क्रीनशॉट बनाओ तो कुछ ऐसा बनाओ जो रियल लगे वाकई, या हो सकता है ये केवल और केवल फन वे में बनाया गया हो। फैटल इन्फ्लुएंस वर्सेस निक्की बेला, ब्री बेला और पेज के बीच जो मैच है उसको दिखाया गया कि एंड हो जाएगा डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से, वो भी जेवियर वुड्स आ जाएंगे यहाँ पे, मतलब कुछ भी। और ये ब्रैड मैडॉक्स कौन है मुझे नहीं पता है। इसके बाद एक मैच आप नाइट 1 में देख रहे होंगे बीविस वर्सेस बटहेड। अब ये कौन है मुझे नहीं पता कौन है। नाइट 2 की अगर बात करें तो इन्होंने फिर वुमेन्स फैटल 4-वे मैच को कैंसिल कर दिया है। सैमी वर्सेस फिन बैलर का मैच दिखाया है, डोमिनिक वर्सेस डैन हॉजन का मैच दिखाया है, ट्रिक विलियम वर्सेस कॉर्बिन का दिखाया है, पेंटा वर्सेस चैट गेवल के मैच का दिखाया गया है। वहीं रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस के मैच में विनर कौन है ये नहीं बताया गया, लेकिन इन्होंने क्या लिखा है, डीन एम्ब्रोज रिटर्न नॉक्स देम बोथ आउट वॉक ऑफ विद द चैंपियनशिप। मतलब डीन एम्ब्रोज आएंगे, दोनों को नॉक करेंगे और चैंपियनशिप के साथ निकल जाएंगे। वाह, मतलब डीन एम्ब्रोज जैसे कि हमें पता नहीं है AEW के पार्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वहीं इसमें बताया गया है फेड टू ब्लैक लाइट्स कम बैक ऑन विंस मैकमैन इन द सेंटर ऑफ रिंग शोज एंड। मतलब शो के एंड में विंस मैकमैन रिंग के सेंटर में खड़े हुए दिखाई देंगे और शो यहीं एंड हो जाएगा। हाँ, हमें पता है विंस मैकमैन पे से सारे चार्जेस हटा लिए गए हैं, केस जो है वो विड्रॉ हो गया है जनरल ग्रांट वाला। तो इसका मतलब ये नहीं है कि विंस मैकमैन अभी आके रिंग में खड़े हो जाएंगे, हो सकता है आ जाए फ्यूचर में, लेकिन अभी टाइम लगेगा। तो ये पूरी तरह से स्क्रीनशॉट फेक है, इस पर बिलीव ना करें। तो फ्रेंड, ये थी WWE से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है वीडियो आप सभी ने यहाँ तक देखी होगी। देखिए तो लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।